गाजा की इन सुरंगों के भीतर हमास ने एक तरह का पूरा अंडरग्राउंड टनल टाउन बसा दिया है, जिसका मकसद इजरायल के खिलाफ जंग में ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना है। यही वजह है कि इजरायल हमास की इन सुरंगों को गाजा मेट्रो कहता है। एक जमाने में मिस्र और गाजा की सरहद के नीचे करीब 2500 सुरंगें थीं। इन सुरंगों के रास्ते मिस्र से सामान, ईंधन और हथियार हमास और अन्य आतंकी संगठनों के पास पहुंचते थे। लेकिन साल 2010 में इजरायल में मिस्र की क्रॉसिंग पर लगी पाबंदियां कम की तो ये तरक्की भी कम होने लगी। इजरायल ने क्रॉसिंग के रास्ते आयात में ढील दी। इसके बाद मिस्र ने सरहद के नीचे बिछी इन सुरंगों को तबाह कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के 14 दिन बाद भी अगर इजरायल की सेना गाजा में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमास का पाताल लोक है, जहां जाने पर इजरायली सेना के खिलाफ ना जाने कितनी तरफ से हमले होंगे। इसीलिए इजरायली सेना गाजा में घुसने से पहले इन सुरंगों का मुकम्मल इलाज चाहती है, लेकिन गाजा में कदम रखे बिना ये मुमकिन नहीं है। इजरायल की सेना गाजा पट्टी में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इसी बीच गाजा पट्टी के पास इजरायल की सेना ने अभ्यास भी किया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इजरायल की सेना गाजा पर बड़े जमीनी हमले की तैयारी में जुटी है। गाजा पट्टी पर बड़े हमले की तैयारी है और इसके लिए गाजा पट्टी के पास इजरायल की सेना का अभ्यास भी जारी है। गाजा पर बड़े जमीनी हमले की तैयारी की जा रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। इजरायल की सेना जाहिर तौर पर बड़े हमले की तैयारी में है और मकसद अब जमीन से अटैक करना है और यही वजह है कि इसके लिए युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है। रफाह बॉर्डर पर हुई बमबारी के बावजूद गाजा के लोगों की मदद के लिए पहला ट्रक वहां पहुंच गया। यूएन की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री की पहली खेप मिस्र के रास्ते गाजा पहुंची और बवाल की आशंका को देखते हुए इस काफिले को कड़ी सुरक्षा में रफाह बॉर्डर तक लाया गया। इस काफिले में सबसे आगे कुछ कारें दिखी जिनमें यूएन के झंडे लगे नजर आए। इसके बाद राहत सामग्री से भरे बड़े बड़े ट्रक गाजा के इलाके में दाखिल होते नजर आए। इस दौरान एक के पीछे करीब 20 ट्रक गाजा में राहत सामग्री लेकर पहुंचे। यूएन की तरफ से भेजी गई इस मदद में गेहूं, चावल और दवाइयां शामिल हैं, क्योंकि जिस दिन से इजरायल ने गाजा पर हमले शुरू किए वहां तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। उधर 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर भीषण हमले के बाद पहली बार इजरायल ने गाजा और मिस्र के बीच की सीमा को खोल दिया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वहां ट्रकों में भरकर सामान पहुंचाया गया। जिसके बाद वहां रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि वहां लोगों के पास न खाना बचा है और न ही पीने के लिए पानी। ऐसे में अगर उनके पास जल्द से जल्द मदद नहीं पहुंचती तो वो भूख और प्यास से ही मर जाते, क्योंकि गाजा और मिस्र के बीच मौजूद रफाह बॉर्डर ही एकलौता ऐसा रास्ता है जहां से गाजा के अंदर मदद पहुंचाई जा सकती है। लेकिन 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने जब इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचाया तो इजरायल ने भी उसका नामो निशान मिटाने की ठान ली, जिसके बाद इजरायल की तरफ से हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए गए और उसने अपनी सीमा गाजा के लिए पूरी तरह से बंद कर दी और गाजा का दाना पानी रोक दिया।